आफ्टरनून एवरीवन। तो अभी बज रहे हैं 12:30 और किचन का हाल देख के तो आप समझ ही गए हैं कि चल रही है किचन में साफ़ सफाई। यस, दिवाली की साफ़ सफाई शुरू हो गई है। तो मैंने सोचा कि पहले किचन से स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली आज मुझे करना तो 2-3 एरिया कवर था, मतलब 2-3 एरिया में 2-3 रूम्स की क्लीनिंग करनी थी। बट मुझे ये चीज़ समझ में आया स्टार्ट करते साथ ही कि किचन में आज मेरा बहुत ज़्यादा टाइम जाने वाला है। तो मैंने सोचा कि बहुत ज़्यादा हार्श होने के बजाय, मतलब खुद पे बहुत ज़्यादा हार्श होने के बजाय मैं एक एक एरिया धीरे धीरे करके स्टार्ट करती हूँ और एक दिन में मुझसे जितना हो पाएगा, जितने में मैं कैपेबल रहूँगी, जिसमें मेरा शरीर साथ दे दे, बस उतना ही करूँगी। तो बस सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया कंटेनर से। तो कंटेनर्स के सारे सामान मैंने निकाले। सारे बहुत कुछ क्लीनिंग वैसे तो किचन की हो चुकी थी कुछ मंथ पहले, बट मुझे लगा कि नहीं, अभी भी क्लीनिंग की ज़रूरत है क्योंकि वापस से डस्ट आ गया था और बीच बीच में मुझे घर के बाकी के काम भी करने थे। तो यही होता है दोस्तों, साफ़ सफाई शुरू करो तो ऐसा नहीं कि आप सिर्फ साफ़ सफाई पे फोकस करते हो, आपको साथ में और 4 काम निपटाने होते हैं। जैसे कि अब ये है, मुझे साथ में कपड़े जो वॉश हो गए थे उसे भी सुखाना था, क्योंकि अगर मैं एक बार साफ़ सफाई में भिड़ती तो ये कपड़े वैसी के वैसी रह जाती और फिर शाम और रात हो जाती और ये फिर रह ही जाता, सूख ही नहीं पाता। तो मैंने सोचा कि बीच में 10 मिनट का ब्रेक लेके पहले कपड़े वगैरह अच्छे से ड्राई करने के लिए बाहर डाल देती हूँ। तो मैंने वो सब किया और वापस से फिर मैं लग गई क्लीनिंग पे। तो यहाँ पे मैं एक एक सारे बॉक्स बाहर मैंने निकाल के रख दिए थे, सब कुछ फैला दिया था मैंने। और उसके बाद सबसे पहले मैंने पूरे कंटेनर्स को अच्छे से वॉश किया, क्लीन किया। उसके बाद जो बॉक्सेस, ये सारे बॉक्सेस एक बार नवरात्र के टाइम पे मैं धो चुकी थी, जिसमें मैं ग्रोसरीज रखती हूँ। तो मुझे बस एक बार डस्टिंग करनी थी उनकी। तो मैंने एक बार गीले कपड़े से और फिर एक बार सूखे कपड़े से उनकी डस्टिंग कर दी थी। और मैं वेट ही कर रही थी कि कब हमारे यहाँ राशन आए, क्योंकि इस मंथ का जो राशन आना था, मतलब जो भी ग्रोसरीज़ के आइटम आने थे वो सारे आइटम आ गए थे। तो मैंने सोचा कि बस अब आज से स्टार्ट करते हैं क्लीनिंग, क्योंकि साथ में मुझे जमाना ही था। तो एक बार मैं वापस जमाती फिर उसको खाली करती, तो मैं इसीलिए फिर आज मैंने स्टार्ट किया। तो कल ही ग्रोसरी के सारे सामान आए, तो बस फिर मैं लग गई फटाफट क्लीनिंग में। तो मैं सारे बॉक्सेस क्लीन कर के उसमें सारे ग्रोसरीज़ का आइटम से वो सब एक एक बार धूप दिखा दिया था मैंने। कुछ जैसे कि जो भी पल्सेस रहती हैं, जितनी भी दालें रहती हैं, उनमें नमी आ जाती है कई बार, तो एक बार उन्हें धूप दिखा दो तो अच्छा रहता है। तो बस सबको धूप वूप दिखा करके मैं ऑलरेडी एक बार रख चुकी थी और तो बस मैंने वो डाला सबको। फिर कंटेनर्स पूरा अरेंज करने के बाद मैं लग गई थी ये वाली क्लीनिंग पे। तो ये जो होता है मॉड्यूलर के कंपार्टमेंट्स होते हैं, तो उनको भी मुझे क्लीन करना था। ऑल्दो मैंने नवरात्रि में एक बार क्लीन कर लिया था, लेकिन सामने से आप देख रहे हैं उसमें कुछ दाग लग गए हैं, जो भी मतलब किचन के थोड़े बहुत जो भी सब्जी वगैरह होती है या वो कभी गिर जाती है या फिर कुछ, तो मैंने वो सब अच्छे से क्लीन किया। फिर बारी आई फ्रिज की, तो मुझे फ्रिज अच्छे से क्लीन करना था। तो मैंने पूरे फ्रिज के सारे कंपार्टमेंट्स अलग करके उनको अच्छे से वॉश किया और फिर सारे सामान रखे। उसमें कई चीज़ें ऐसी थी जो मुझे फेंकनी थी, जैसे कुछ सॉस के मिनी पाउचेस होते हैं या फिर कुछ ऐसे पैकेट्स होते हैं जो रखे रहते हैं, तो बस मैंने वो डिस्कार्ड किए। और बाकी जो हेलो एवरीवन, तो क्लीनिंग का काम अभी बचा ही है। आप देख रहे हो किचन फैला हुआ ही है और अभी बज रहे हैं ऑलमोस्ट शाम के 7, 7:30, 8 बज रहे हैं। और अब खाना भी बनाना है, तो अब मैं बीच में ही रोक दे रही हूँ अपना जो भी काम है। पहले मैं बनाऊँगी खाना शाम का, मतलब बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन हाँ मुझे रोटियाँ वगैरह बनानी है। तो मैं पहले रोटी सेकूँगी, खाना बनाऊँगी, उसके बाद जो बचा हुआ काम है वो कल करूँगी। मुझे करना तो आज ही था सारी क्लीनिंग, बट नहीं हो पाएगा। और मुझे लगता भी नहीं है कि आज ही एक ही दिन में सब कुछ साफ़ करना चाहिए, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके साफ़ करूँगी तो मेरी भी तबीयत ठीक रहेगी, मतलब मैं भी ठीक रहूँगी और काम भी हो जाएगा। वरना ऐसा ना हो कि मैं सफाई इतनी ज़्यादा कर लूँ एक ही दिन में कि आने वाले 3-4 दिन या फेस्टिवल के मेन टाइम पे मैं बीमार पड़ जाऊँ। तो इसीलिए मैंने सोचा है
कि मैं थोड़ा थोड़ा करके क्लीनिंग करूँगी। तो आज मैं किचन पूरा कर लूँगी, बट जो बाकी की जगह है 2-3 जगह जैसे हॉल करना है बेसिकली मुझे मेन चीज़, तो हॉल की जो क्लीनिंग है वो मैं कल करूँगी। हॉल और मेरा जो रूम है वो मैं कल करूँगी। तो बस चलिए, बाहर एक बहुत अच्छा वो हो रहा है, फंक्शन हो रहा है, फंक्शन नहीं हो रहा है मतलब छोटा सा ऐसे चौक में जो करते हैं वो हो रहा है, हनुमान जी की आरती और वगैरह हो रहा है। तो वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, तो आप लोगों को देख के बहुत मज़ा आएगा, देखिएगा बहुत सुंदर लग रहा है सब कुछ। जाती हूँ फटाफट से खाना बनाने के लिए, जल्दी जल्दी रोटियाँ सेक लेती हूँ और फिर मैं आप लोग से मिलती हूँ बाद में। बाय। जब हम वीडियो में कोई भी चीज़ डालते हैं, मतलब जो किसी भी चीज़ का वीडियो देखते हैं, तो मैक्सिमम चीज़ें एडिट करते वक्त फास्ट फॉरवर्ड में हमें डालनी होती है। तो देख के ऐसा लगता है, अभी जब मैं एडिट कर रही हूँ और उसे फास्ट फॉरवर्ड में देख रही हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने बस बहुत थोड़ा ही इसमें दिख रहा है। जबकि जब मैं क्लीनिंग करने बैठी थी तो थोड़ा थोड़ा करके पूरा दिन निकल गया था, पूरी शाम होने को आई थी ऑलमोस्ट, और फाइनल क्लीनिंग करते करते तो मुझे रात के 10:30-11 बज गए थे। तो यही होता है दोस्तों, क्लीनिंग एक बार अगर आप स्टार्ट कर दोगे तो आपको ऐसा लगेगा ज़रूर कि आप 4-5 घंटे में या बहुत ज़्यादा 2-4 घंटों में निपटा लोगे, बट ऐसा होता नहीं है। करते करते काम आपको ऐसा लगता है कि बस थोड़ा सा और, बट वो कभी ख़त्म नहीं होता। तो क्लीनिंग एक ऐसी चीज़ है, स्पेशली अगर वो किसी फेस्टिवल के लिए है या दिवाली जैसी चीज़ों की जो क्लीनिंग होती है, वो एकदम तुरंत ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं होती है। तो बस मैंने फटाफट से शुरू बीच बीच में ब्रेक लिया। जैसे मैंने पहले डिनर प्रिपेयर किया, डिनर प्रिपेयर करने के बाद फिर मैं यहाँ पे साथ में सबको डिनर कराया। फिर किचन की क्लीनिंग, जो फाइनल क्लीनिंग थी काउंटर टॉप की, वो मैंने स्टार्ट की क्लीनिंग करना। तो बस यहाँ पे फिर मैं वो क्लीनिंग कर रही थी। हेलो एवरीवन, तो ये जो क्लिप है ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का, क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी और मेरे पास इतनी एनर्जी नहीं बची थी कि मैं हॉल भी कर लूँ। तो मैंने सोचा कि हॉल और जो वॉशरूम वगैरह है वो मैं नेक्स्ट डे करूँगी। तो सबसे पहले तो मैं रिकॉर्ड करना ही भूल गई कि मुझे कैमरा सेट करके रिकॉर्ड करना है। तो जब पूरी क्लीनिंग हो गई, लास्ट ये सिर्फ डस्टिंग और मॉपिंग बची हुई थी, तो वही फिर मैंने सोचा कि चलो यही शूट कर लेते हैं। और सच में जब काम होता है तब बिल्कुल ध्यान नहीं जाता, मेरा तो एटलीस्ट नहीं जाता कि मैं रिकॉर्ड कर लूँ या कुछ करूँ, बट मुझे आप लोगों को दिखाना भी था, कुछ देना, डिलीवर भी करना था अच्छा सा। तो बस इसीलिए फिर मैंने फटाफट से कैमरा रखा और उसके बाद लग गई। उसके बाद फिर जैसे ही सारी डस्टिंग कंप्लीट हुई तो जो भी है झाड़ू और पोछा वगैरह मैंने किया। और यस, फिर फाइनल मैंने वॉशरूम भी क्लीन किया, बट मैं उसका क्लिप नहीं ले पाई क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था और मुझे मैं कंफर्टेबल नहीं थी वॉशरूम क्लीन करते वक्त कि मैं वहाँ पे कैमरा सेट करूँ, और बन भी नहीं रहा था वहाँ पे एक्चुअली कैमरा सेट करते। तो यार दैट्स इट फॉर टुडे। तो ये था मेरा क्लीनिंग रूटीन, जो भी दिवाली का क्लीनिंग था, और मैंने आप लोगों के साथ जो भी मुझसे बन पाया मैंने शेयर करने की कोशिश की है। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।